बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू लेट है, जिसको लॉ एडमिशन टेस्ट कहा जाता है। ये जो वीडियो है खुसूसन लॉ एस्पायरेंट्स के लिए जो कि पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में लॉ स्कूल में या लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। पाकिस्तान में कहीं भी लॉ में एडमिशन लेने के लिए ये लाजमी है कि आपका लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई हुआ हो। लॉ एडमिशन टेस्ट कौन लेता है, इसका सिलेबस क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, हम ये आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉ एडमिशन टेस्ट लेता कौन है। लॉ एडमिशन टेस्ट जो होता है वो हायर एजुकेशन यानी कि है कि एक टेस्टिंग एजेंसी है जिसको हम ETC कहते हैं, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस। आप गूगल पे लिखेंगे हैक ETC तो इनकी वेबसाइट आएगी, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बनाने के बाद जब भी टेस्ट होगी आप उसमें अप्लाई करेंगे। और टेस्ट का जो सिलेबस है, सबसे पहले हम टेस्ट पैटर्न टेस्ट सिलेबस डिस्कस करते हैं। टेस्ट पैटर्न क्या है? टेस्ट पैटर्न, टेस्ट में सबसे पहले दो पोर्शन होते हैं। कौन कौन से पोर्शन होते हैं? एक थ्योरी होती है, दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम MCQs कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस होते हैं, उर्दू के 10 क्वेश्चंस होते हैं, इस्लामियात के 10 क्वेश्चंस होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज के 10 क्वेश्चंस होते हैं और जो मैथमेटिक्स है उसके बेसिक 5 क्वेश्चंस होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इंग्लिश के 20 हैं, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन से, उर्दू के 10 क्वेश्चन से, पाकिस्तान स्टडी के 10 क्वेश्चन से, मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन से और इस्लामियत के 10 क्वेश्चन से। इनका सिलेबस क्या है, ये आते कहाँ से हैं? इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन से वो उनमें कोई ग्रामर नहीं आती, कोई और चीज़ नहीं आती, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह वगैरह, टेंसेस नहीं आते। उसमें सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और प्रीपोजिशन आती है। बहुत ही आसान होते हैं, आप पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इतना कोई मुश्किल पेपर नहीं होता। उसके बाद जनरल नॉलेज के जनरल क्वेश्चंस होते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। और उसके बाद उर्दू में वोकैबुलरी आती है, सिंपल उर्दू के अल्फाज लिखे हुए होते हैं, उनकी मीनिंग भी आपको उर्दू में ही देनी पड़ती है और वहाँ पर आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आते हैं हम पाकिस्तान स्टडीज में। पाकिस्तान स्टडीज में भी आपने 8वीं तक 9वीं 10वीं में भी पाकिस्तान स्टडी पढ़ी हुई है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैथमेटिक्स, वो भी बेसिक आती है, बेसिक मैथमेटिक्स। ये तो हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला सेक्शन। अब हम चलते हैं कि थ्योरी में क्या आता है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी में दो चीजें आती हैं, एक पर्सनल स्टेटमेंट, दूसरा ऐसे। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 75 मार्क्स जो होती है वो MCQs की होती है। और थ्योरी की जो होती है वो 25 मार्क्स होती है। अब थ्योरी की जो 25 मार्क्स होती हैं वो थ्योरी में होता क्या है?
थ्योरी में दो चीजें होती हैं, एक पर्सनल स्टेटमेंट और दूसरा ऐसे राइटिंग। ये दोनों चीजें आपको 200 वर्ड्स में लिखनी होती है। पर्सनल स्टेटमेंट भी आप 200 वर्ड्स में लिखेंगे और ऐसे भी आप 200 वर्ड्स में लिखेंगे, उससे ज्यादा या कम नहीं लिखेंगे। अगर फर्ज करें 196 वर्ड्स हो जाते हैं तब भी ठीक है, 210 वर्ड्स हो जाते हैं, 205 वर्ड्स हो जाते हैं तब भी ठीक है, 215 या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 190 से कम नहीं होने चाहिए, 200 के लगभग होने चाहिए जो वर्ड्स होने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पर्सनल स्टेटमेंट में हम क्या लिखें और ऐसे में हम क्या लिखें। पर्सनल स्टेटमेंट में भी आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, जैसे ऐसे के टॉपिक्स होते हैं, ऐसे में भी आपको टॉपिक्स देनी जाती है। फर्क यह होता है, ऐसे में आप वो चीज लिखेंगे जो आपने रिसर्च की हुई है, जो आपने पढ़ी है और मुख्तलिफ सोर्सेज से उस टॉपिक के बारे में आपको पता है, वो चीजें ऐसे में लिखेंगे। पर्सनल स्टेटमेंट में क्या होता है, पर्सनल स्टेटमेंट में आप वो चीजें लिखेंगे जो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको हम पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं। शुरुआत के लॉ एडमिशन टेस्ट में पर्सनल स्टेटमेंट आई हुई थी कि व्हाई यू वांट टू बी अ लॉयर, तो जो स्टूडेंट्स थे, लॉ एस्पायरेंट्स थे, उन्होंने यही समझा था कि हर दफा यही चीज आएगी, पर नहीं, टॉपिक कोई भी आ सकता है, उसको उस टॉपिक के बारे में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, ये होती है पर्सनल स्टेटमेंट। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि टेस्ट पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। अब मेन चीज जो है कि तैयारी कहाँ से की जाए। मुख्तलिफ लॉ एस्पायरेंट्स जो स्टूडेंट्स लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि हम तैयारी कहाँ से करें, कौन से बुक्स लें और तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सबको रिकमेंडेड करूँगा कि जो बुक्स होते हैं उनका सिर्फ कवर चेंज होता है, उनमें अंदर हर चीज़ सेम होती है। कभी उसको ऐसा गाइड बनाया जाता है, कभी उसको FIA प्रिपरेशन बनाया जाता है, कभी ASF प्रिपरेशन बनाया जाता है, और उसी का कवर चेंज करके लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन बनाया जाता है। इसीलिए बुक्स में सेम चीज़ें, आप बुक्स भी पढ़ें, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर मेन चीज़ जो है, मैं आपको दो बहुत अच्छी वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ से मैं कहता हूँ 70 से 80% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, मेरा अपना तजर्बा ये कहता है। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी वो वेबसाइट्स हैं। सबसे पहली वेबसाइट है पाक MCQs। पाक MCQs आप गूगल पर सर्च करेंगे, वहां पर आपकी पाक MCQs की वेबसाइट आ जाएगी। वहां पर आप जो MCQs होते हैं वो पढ़ भी सकते हैं और वहां पर आप क्विज भी कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा है उसका पेपर भी दे सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपके माइंड में वो चीज आ गई है कि नहीं आ गई है। नेक्स्ट है CSS पॉइंट। CSS पॉइंट एक ऐसी वेबसाइट है जहां से अगर आप जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ना सिर्फ आपको वो लॉ एडमिशन टेस्ट में, पर हर टेस्ट में काम आएगा। जॉब्स वगैरह की जो भी होती है या कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट होती है, वो सारी आपकी कवर हो जाएंगी। यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, एक सिलेबस क्या है। अब मैं आपको बताना चलूँ, अगर आपको कहीं भी लॉ में एडमिशन लेना है तो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट ज़रूर देना पड़ेगा, और इसकी पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50 मार्क्स हैं, पर आपको तकरीबन 65 से 75 तक मार्क्स लेनी पड़ेगी कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल, क्यूरी या सजेशन है तो काइंडली हमें कमेंट में बता दें, और हमारा यूट्यूब चैनल
सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।